हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी के चेयरमैन सर का इंटरव्यू छपा है। उसमें उन्होंने कुछ बातें करी है जो आप लोग वेट कर रहे थे, जिन जिन चीज़ों का उससे रिलेटेड उन्होंने बताया है। क्या क्या कि रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले रिजल्ट से पहले दो चीज़ का अब और वेट करो, तीन चीज़ का। एक तो रोस्टर क्लियरेंस जो कि 50%, मैंने आप लोग को बोला था कि 50% पे ही आना है, आएगा। क्योंकि बीपीएससी या गवर्नमेंट वेट नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला जाता है वो बहुत लंबा खिंचता है। तो 50% पे, क्योंकि पिछली बार रोस्टर जो आया था 65% पे आया था, तो उसको फिर से शिक्षा विभाग के पास भेज दिया गया है। उससे रिलेटेड डिस्कस करें क्या हो रहा है। ओएमआर कब स्कैन शुरू हुआ है या नहीं, कब तक अपलोड हो जाएगा पूरी तरह से, आंसर की कब आएगा। और क्योंकि आंसर की आता है तो शुरुआत में प्रोविजनल आंसर की आता है, उसके बाद फाइनल आंसर की आता है। क्लियर। तो और रिजल्ट डेट कब तक आएगा, क्या बदलाव हुआ है, क्या जो थर्ड वीक बोला जा रहा था 21 अगस्त तक, उसके बाद आएगा या कब आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और एक और चीज़, सबसे पहले मैं मांगना चाहता हूँ कि जीएस से रिलेटेड, जनरल स्टडी से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन पिछले 3 दिन से बिल्कुल लाइट का सिचुएशन बिल्कुल ख़राब था। इवन आप लोग के यहाँ पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा लाइट का बिल्कुल व्यवस्था ख़राब था। ठीक है, मतलब लाइट ठीक से आ ही नहीं रहा था। तो हम लोग 1-2 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे। आज से लाइट का सिचुएशन ठीक है। मैं प्लान पूरा बना लिया हूँ ऑलमोस्ट, कि कौन चीज़ कहाँ से क्या करना है, ताकि जो 32 मार्क्स का जिस पे आप डिपेंड रहोगे, मेरे पे आप आराम से डिपेंड रह सकते हो। 8 मार्क्स में आप मैथ को हटा दो तो 32 मार्क्स। इवन करेंट अफेयर्स इस बारी, जिस तरह मॉडर्न हिस्ट्री आपने देखा कि मैंने जो कराया था साइंस का, लेकिन इस बार ज्योग्राफी भी कराना है। ज्योग्राफी पिछले बार पूरा नहीं कराना, और बिहार स्पेशल भी पूरा कराना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो नया रोस्टर बन के आ रहा है वो 50% पे बन के आ रहा है। ये तो आपको पता है, शिक्षा विभाग बनाती है। तो बीपीएससी के पास जो पहले से था ना, उसको शिक्षा विभाग के पास भेज दिया गया। शिक्षा विभाग फिर से बना के नया बना के भेजेगी, उसी हिसाब से रिजल्ट निकालेगी बीपीएससी। क्लियर। क्योंकि बीपीएससी को बताया जाता है कि आपको इतने सीट पे, इस कैटेगरी में इतने सीट पे आपको रिजल्ट निकालना है, उसी हिसाब से निकालते हो। ओएमआर स्कैनिंग की बात करें तो ओएमआर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर स्टार्ट हो चुका है। वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जो आज संडे है, ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी 6 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। और आंसर की बात बोले तो प्रोविजनल, पहला प्रोविजनल आंसर की आएगा 11 अगस्त। देखो, मुझे लगता है कि जब ओएमआर स्कैनिंग हो जाती है ना, तो उसके बाद ओएमआर की चेकिंग में उतना टाइम नहीं लगता है। समझ में आया। पिछली बार पहले आंसर किया गया, आंसर की तो उसी दिन आ गया था, लेकिन ओएमआर स्कैनिंग बाद में हुआ था। ये आप लोग को पता हो। तो ओएमआर स्कैनिंग में टाइम लगता है, 5-6 दिन टाइम लगता है, क्योंकि इतने बच्चों का ओएमआर को स्कैन करना होता है। ओएमआर स्कैन करने के बाद और रिजल्ट लाने में उतना टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार ये स्कैन हो गया, सिस्टम पे अपलोड हो गया। क्योंकि अब पिछली बार क्या हुआ था, पहले आंसर किया गया, उसके बाद ओएमआर स्कैन हुआ, फिर उतना टाइम लगा, फिर रिजल्ट आया होगा। लेकिन पिछली बार फिर भी बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था, 10 दिन में रिजल्ट आ गया था। क्योंकि TRE 2 में हम लोग 11-12 वाले का एग्ज़ाम था 15 दिसंबर को, और 26 को रात में रिजल्ट आ गया था। ठीक है। और आंसर की बात करें तो बोला जा रहा है कि इसी सप्ताह, जो अभी जो मंगलवार, जो आने वाला सप्ताह है, जो आज से स्टार्ट हुआ, कल से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 11 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा, आंसर किया जाएगा, पहला प्रोविजनल आंसर की। उसके बाद 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए आप लोगों से वो लिया जाएगा, चैलेंज लिया जाएगा। और उस चैलेंज को फिर एक कमेटी देखेगी, उनके द्वारा जो चुने गए कमेटी देखेगी कि किसका आंसर क्या बच्चों ने दिया है, क्या वो जो सोर्स दिया वो सही है कि नहीं। तो उसके बाद कई बार क्या होता है, फर्स्ट आंसर की में कुछ ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी गलती दिया जाता है। जैसे पिछली बार भी हुआ था, कई क्वेश्चन ऐसे हो गया था। जैसे एक औसत वाले क्वेश्चन का आंसर गलती से दिया गया था 20, बट उसका 23 हो गया। ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहला आंसर किया आता है। बट इसमें मुझे क्या लग रहा है, जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो पता चल रहा है, जितना मुझे पता चला कि एक ही बार, पिछली बार कितना आया था, 2 प्रोविजनल की आंसर आया था। पहली बार प्रोविजनल की आंसर आया था,
उसके बाद दूसरी बार प्रोविजनल आया था, थर्ड फाइनल आया था। इस बार मुझे लग रहा है कि जो सेकंड आएगा ना वही फाइनल होगा, जैसे कि लग रहा है। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में बोल रहा है तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त तो पहले ही बोल दे रहे थे, इस बार थोड़ा और बढ़ा दिया है कि अगस्त के लास्ट में। तो मुझे क्या लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आना होता है, तो पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ था, 3-4 दिन में रिजल्ट आया था। तो इस बार भी हो सकता है जो लास्ट वीक हो ना पूरा रिजल्ट आए, जैसे 21-22 के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाए, और वो 30 या 25 के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाए, और 30 तक रिजल्ट 30-31 तक होता रहे। मुझे लगता है ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इतना बस जो न्यूज़पेपर में था वो मैंने बता दिया। इसके अलावे हम लोग जीएस जल्दी शुरू करने वाले 2-3 दिन। मुझे लगता है आप लोग के यहाँ भी लाइट की स्थिति रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।